All right, today I'm not going to do book of Revelation, but a very important subject that we are going to study about. आज हम प्रकाशित वाक्य में अध्ययन नहीं करेंगे, लेकिन आज बहुत ही जरूरी एक विषय के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे. We are going to study about God's security over our salvation. तो आज हम परमेश्वर हमारे जो उद्धार है उसके ऊपर जो परमेश्वर ने सिक्योरिटी लगाया है, जो छाप लगा उसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे. Yeah. God's security over our salvation. परमेश्वर का सिक्योरिटी हमारे उद्धार के प्रति. Now, when we get saved, all that we know is only the gospel. When we get saved, all that we know is just the gospel. जब हम उद्धार पाते हैं उस समय हम क्या जानते हैं? हम उस समय शुभ समाचार को हम जानते हैं. So we see that, Jesus Christ is God. और हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर है. I want you to really, I'm not preaching today, just teaching. So this is very important for you. तो मैं आज आप प्रचार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आज मैं बहुत ही जरूरी विषय को सिखा रहा हूँ आपको. And we understand Jesus Christ is God. और हम जानते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर है. Now remember, you can believe whatever you want in the earth, under the sky, but if you don't believe that Jesus Christ is God, then you are not saved. आप धरती के नीचे कुछ भी विश्वास कर सकते हैं, लेकिन एक चीज अगर आप विश्वास नहीं करते तो आप उद्धार नहीं पाएंगे, वो है यीशु मसीह परमेश्वर. You can believe in the death, burial and resurrection as much as you want, but if you don't believe Jesus is God, you are going to hell. चाहे आप जितना भी यीशु मसीह की मृत्यु, दफन और पुनरुत्थान के ऊपर विश्वास कर ले, लेकिन अगर आप विश्वास नहीं करते कि यीशु मसीह परमेश्वर है तो आप उद्धार नहीं पा सकते. You can believe that Jesus Christ shed his blood, Jesus was virgin born, Jesus Christ died, he was buried, he rose again, but you say Jesus is not God, then you are going to hell. अगर आप विश्वास करते कि यीशु कुमारी के द्वारा जन्म लिया, यीशु ने लहू बहाया, मारा गया, दफना गया, तीसरा दिन जी उठा, लेकिन अगर आप विश्वास नहीं करते कि यीशु परमेश्वर है तो आप उद्धार नहीं पाएंगे. Now, did Jesus shed his blood? क्या यीशु ने लहू बहाया? Did Jesus die? क्या यीशु ने मरा? Was he buried? क्या उसको दफना गया? Rose again? क्या तीसरा दिन जी उठा? Now you can believe all of those truths. और उस सच्चाई को आप विश्वास कर सकते हैं. But if you reject that Jesus Christ is not God, if you reject that Jesus Christ is God, लेकिन अगर आप इसको इनकार करते हैं कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है, if you say no, Jesus is not God, but I believe all of this, लेकिन अगर आप कहते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर नहीं, लेकिन मैं इस सबको विश्वास करता हूं, then you cannot be saved. तो आप उद्धार नहीं पा सकते. You are damned. आप मर जाएंगे, नष्ट होंगे. You'll end into hell. आप नरक में समाप्त हो जाएंगे. And that's the reason why many of the people today who call themselves as Christian are on the way to hell. इसलिए आज बहुत से जो अपने आप को दावा करते हैं कि हम मसीह हैं, इसलिए उन लोग आज उद्धार नहीं पाए हैं. The Jehovah's Witnesses believe all of this. जो जेहोवा विटनेसेस है, इन सारे विषयों के ऊपर विश्वास करते हैं. They believe in the virgin birth. और उन लोग विश्वास करते हैं कि यीशु कुमारी के द्वारा जन्म लिया. They believe in sinless life of Christ. और जो बिना पाप के जो जीवन यीशु ने जिया उसके ऊपर विश्वास करते हैं. They believe in death, burial, resurrection. मृत्यु, दफन और पुनरुत्थान के ऊपर विश्वास करते हैं. They even believe that Jesus Christ is going to come back. और उन लोग ये भी विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह द्वितीय आगमन में वापस से आएंगे. In fact, they already believe that Jesus came in the year 1918 और उन on लोग earth. 1918 में यीशु मसीह आया है कि उन लोग विश्वास So करते they हैं. believe in sinless, everything of what is important, which is involved in the gospel. और जो गॉस्पेल में जुड़े हुए हैं सारे सच्चाई को भी उन लोग विश्वास करते हैं. But they don't believe that Jesus Christ is God. लेकिन एक सच्चाई को विश्वास नहीं करते, वो यीशु मसीह परमेश्वर They believe Jesus Christ is the servant of God. और उन लोग विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर का एक दास है. They believe he's a prophet. और वो नबी के विश्वास करते They हैं. believe he was a son of God. और लोग विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर का संतान था. But they say no, Jesus is not God. उन लोग कहते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है. And that's why they are cults and going to hell. इसलिए उन लोग एक पंथ है और उन लोग नरक को जाएंगे. Then we have the Mormons. और हमारे पास और एक है जो मॉर्मन्स. The Mormons believe in all of that. और मॉर्मन्स भी इन सब विषयों के ऊपर विश्वास करते हैं. They believe in the death, burial and resurrection. यीशु की मृत्यु, पुनरुत्थान और दफन के ऊपर विश्वास करते हैं. They believe in the shed blood. और यीशु के लहू के बहाने के ऊपर विश्वास करते हैं. But they don't believe Jesus Christ was and is God.
और लोग विश्वास नहीं करते कि यीशु मसीह परमेश्वर था और परमेश्वर है बोल के विश्वास नहीं करते हैं। They believe Jesus Christ was a good man, उन लोग विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह अच्छा व्यक्ति था, and because he was good, he became God. क्योंकि वो अच्छा व्यक्ति था इसलिए वो परमेश्वर बना। And they believe that one day you will also become God if you join their church. अगर उन लोग विश्वास करते हैं उन लोग के कलीसिया में अगर आप जाते हैं आप भी एक दिन परमेश्वर बनने वाले हैं, And that's what they believe. और वही उन लोग विश्वास करते हैं। And if you want to become something very special in heaven, अगर आप स्वर्ग में बहुत ही स्पेशल एक व्यक्ति बनना चाहते हैं then the Mormons have a special temple. तो उन लोग के पास एक स्पेशल एक मंदिर है, And you have to go to that temple. और उस मंदिर में आपको जाना होंगे। Now to get that the appointment to get into that temple, you have to wait in line for many years. और उस टेम्पल में जाने के लिए आपको बहुत सालों के लिए अपेक्षा करना पड़ेगा लाइन में खड़े होकर। When you go to the temple, you'll get married. If you get married in that temple, और जब उस मंदिर में जाएंगे आप शादी भी कर सकेंगे वहां पे। if you marry your person in that temple, अगर आप उस व्यक्ति को उस मंदिर में शादी करते हैं you will be eternally married to that person. और आप हमेशा हमेशा के लिए उस व्यक्ति को शादी कर लेंगे, Then they will give the man and a woman a special underwear. और उन लोग व्यक्तियों को क्या देंगे, एक स्पेशल अंडरवेयर देंगे, And that underwear will protect you from the devil. और उस अंडरवेयर से तुम क्या करोगे, अपने आप को शैतान से रक्षा करोगे। That's a magical underwear a man and a woman should wear. और वो मैजिक वाला एक अंडरवेयर जो औरत और मर्द को पहनना है, That's the doctrine of the Mormons. और वही मॉर्मन्स की शिक्षाएं उन लोग सिखाते हैं। And they believe in the death, burial and उन resurrection. लोग यीशु मसीह की मृत्यु, दफन और पुनरुत्थान के ऊपर विश्वास करते हैं, But they don't believe Jesus Christ was and he is God. They believe he was a man and he became a God. उन लोग विश्वास नहीं करते कि यीशु मसीह परमेश्वर है, और उन लोग विश्वास करते कि वो मनुष्य था और एक दिन भगवान बन गए। They believe that Jesus Christ was the brother of Lucifer. उन लोग विश्वास करते कि यीशु मसीह जो है लूसीफर का भाई था। But they will not tell you we are Mormon. They will tell you we are Christians. और उन लोग कहेंगे कि हम मॉर्मन्स हैं, हम क्रिश्चियन हैं। And we got to be careful about what we do. That's the reason why we preach the way we preach. इसलिए हम जिस प्रकार से हम प्रचार करते हैं उसी रीति से हम प्रचार करते हैं। And the people who don't want to obey God will say, why are you always judgmental? Why are you always correcting? और जो लोग सही नहीं होना चाहते उन लोग हमेशा के लिए क्यों आप हमेशा हमें सही करते हैं? Because there are so many people in the world and many churches that claims to be Christian but they are not. क्योंकि आज संसार में ऐसे बहुत सारे कलीसिया हैं जो दावा करते हैं कि हम मसीह, उन लोग मसीह नहीं हैं। Now the next is we have the Roman Catholic. और दूसरा हमारे पास तीसरा क्या है, रोमन कैथलिक। Now the Roman Catholic believe in all the right thing about the doctrine of the God of salvation. और रोमन कैथलिक भी जो है इन सब विषयों के ऊपर विश्वास करते हैं। They actually believe better than the Jehovah's Witnesses and the Mormons. उन लोग मॉर्मन्स और जेहोवा विटनेसेस से भी बेहतर विश्वास करते हैं। They might even believe better than the Baptists sometimes. और कभी कभार शायद उन लोग बैप्टिस्ट से भी ज्यादा बेहतर विश्वास They करेंगे। believe in the virgin birth. उन लोग कुंवारी जन्म में विश्वास करते They हैं, believe in the sinless perfection of Christ. और निष्पाप पाप जीवन जो यीशु ने जिया उसके ऊपर विश्वास They करते believe हैं। in the death, burial and resurrection of the Lord Jesus Christ. यीशु मसीह की मृत्यु, दफन और पुनरुत्थान के ऊपर विश्वास करते हैं। But what they believe is that this communion is God. और उन लोग क्या विश्वास करते हैं, जो कम्युनियन है वो क्या है, एक प्रभु है। And they believe Jesus enters into your body when you take the first communion. और जब पहला कम्युनियन लेते हैं, भोज लेते हैं, और यीशु मसीह आपके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। So every Sunday when you take the communion, Jesus is entering into your body. जब हर एक रविवार को प्रभुवश लेते हैं उस समय यीशु आपके शरीर में अंदर प्रवेश हो जाता है। And that's not the Jesus of the Bible. और वो यीशु बाइबल का यीशु मसीह नहीं है। But the Jesus of the Roman Catholic Church goes into the mouth on Sunday morning. लेकिन रोमन कैथलिक के जो यीशु है, उन लोग क्या वो यीशु क्या हो जाता है, उन लोग के शरीर के अंदर चले जाता है, Within few seconds he enters into the stomach. और कुछ ही समय के बाद उन लोग के पेट के अंदर घुस जाता है, Maybe by afternoon, evening or the next morning goes into the toilet. और शायद दूसरे दिन में शायद टॉयलेट में वो चले जाता है। But that's not the Jesus of the Bible. लेकिन वो बाइबल का यीशु नहीं है। The Jesus of the Bible is not into any elements. और यीशु बाइबल का यीशु मसीह कोई ऐसी चीजों में नहीं है। He wants to dwell in you. और वो तुम्हारे अंदर जीना चाहता है। In the spirit, और आत्मा में he dwells within you, वो हमारे अंदर रहता है, not in the elements. और वो किसी इस विषय में नहीं। Now रोटी they में। believe that you cannot be saved by grace alone, उन लोग विश्वास करते हैं कि आप केवल अनुग्रह से ही बच नहीं सकते which हैं। means God's work is not sufficient for your salvation. इसका मतलब परमेश्वर का जो कार्य है वो आपके उद्धार के लिए काफी नहीं है। They believe that you need to help for your salvation, उन लोग विश्वास करते हैं कि आप खुद को मदद करना है उद्धार के लिए। which means you need to become a Roman Catholic इसका मतलब आपको रोमन कैथलिक बनना है and do good works. और अच्छे काम को करना है। And salvation is by grace plus work. और उन लोग का जो उद्धार है वो क्या है, अनुग्रह और अच्छे काम। Now there are many other things that we see about the Roman Catholic Church. और ऐसे बहुत सारे और विषय हैं जो हम रोमन कैथलिक के ऊपर देखते हैं। They don't believe that
salvation is only through Jesus Christ. लोग विश्वास नहीं करते जो उद्धार है केवल यीशु मसीह के द्वारा ही है। They believe whoever you are, if you live a good life, all the roads leads to Rome. चाहे आप कोई भी हो, अगर आप अच्छे काम करते हैं, हर एक जो मार्ग है वो रोम की ओर आपको अगुवाई करेंगे। That's what the Roman Catholic Church believes. और वही रोमन कैथोलिक चर्च जो है वो विश्वास करते हैं। Now that's the truth, that all roads leads to Rome. और वो सच है कि हर एक जो रोड है वो रोमन की ओर आपको ले जाएंगे, Because it's a Babylonian religion. क्योंकि वो बेबीलोन का एक धर्म है। And all the religion leads to Rome. और हर जो धर्म है वो क्या है, रोम की ओर ले जाते हैं। And then the final destination is the lake of fire. और आखिरी जो अंतिम जगह है वो क्या है, नर्क है। And that's what the Roman Catholics believe in. और वही जो है रोमन कैथोलिक उसी में विश्वास करते हैं। And so now I can go and then we have the Seventh-day Adventist. और हमारे पास सातवां दिन पालन करने वाले लोग भी हैं। Now the Roman Catholics believe right now the Pope is Jesus Christ on earth. और अभी फिलहाल जो है रोमन कैथोलिक विश्वास करते हैं जो पोप है संसार में यीशु हैं। The Roman Catholics believe that you need to go to the priest to confess your sin. और लोग विश्वास करते हैं कि आपको याजक के पास जाना है पाप का प्रायश्चित के लिए। Now we can just talk about the Roman Catholics on and on and on and on. और हम लगातार करते ही हम सकते हैं रोमन कैथोलिक के ऊपर हम चर्चा कर सकते हैं। And their heart and mind and everything is all about the idols. और उन लोग के जो हृदय मन क्या है हमेशा मूर्ति के बारे में ही है। And God says, I hate it. It's an abomination unto me. प्रभु कहता है कि वो मैं उसको नफरत करता हूँ, मैं मेरे खिलाफ है। And that's the reason what they have done is they have taken away the second commandments of the Bible. और बाइबल की दूसरी जो आज्ञा है उसको उन्होंने हटा दिया है बाइबल से। There are 10 commandments. और 10 आज्ञाएं हैं। And the second commandment is thou shalt not worship idols. और दूसरा जो आज्ञा है वो क्या है कि तुम मूर्तियों की पूजा नहीं करना है। And what the Roman Catholics did is they took out the second commandments from thou shalt not worship idols. लेकिन रोमन कैथोलिक ने क्या किया, दूसरा आज्ञा को हटाकर क्या है उन्होंने हटा दिया है जहां पर लिखा कि तुम मूर्तियों की पूजा नहीं करना है। And they divided the 9th and the 10th commandment and made it as the 10 और commandments. जो 9 और 10 के बीच में जो आज्ञा है उसको उन्होंने क्या किया, डिवाइड करके 2 बना दिया। Now, if you don't read the Bible, you will not know. अगर आप बाइबल नहीं पढ़ेंगे तो आप इस सच्चाई को नहीं जानेंगे। As a Catholic, I studied on the catechism those 10 commandments. और कैथोलिक होने के नाते उस समय मैंने इन सब विषयों को स्टडी किया है And that was wrong. और वो गलत था। Now when I study the Bible, I come to know that they deceived us. और जब मैं अभी इस बाइबल अध्ययन करता हूँ उस समय मुझे पता चला कि उन लोगों ने हमें धोखा दिया है। So then we have the Seventh-day Adventists. और 7वां दिन पालन करने वाले भी हमारे The पास हैं। Seventh-day Adventist teaches that salvation by grace plus work. उन लोग सिखाते हैं कि जो उद्धार है वो क्या है, अनुग्रह और कार्य के द्वारा। They say if the church gathers on Sunday, you are the Antichrist. अगर कलीसिया रविवार को इकट्ठे होते हैं तो आप मसीह विरोधी हैं, उन लोग कहते हैं। It was started by a woman called Ellen G. White. और एक स्त्री के द्वारा ये स्टार्ट किया गया है, एलन जी व्हाइट के द्वारा। And she said that Jesus came to her and told, I'm coming back, get ready, in 19 I forgot the date. और वो स्त्री कहने लगी कि यीशु मसीह मेरे रूम में आया और मुझे कहने लगी तुम तैयार हो जाओ। And she went around telling everybody she was a Methodist, and she went to the Methodist church and she gave a date that Jesus Christ is coming on this particular date, get ready. और वो मेथोडिस्ट थी और वो जाकर के बहुत सारे कलीसिया में जाके बोलने लगी यीशु मसीह ये दिन को आने वाला है, तुम सब लोग तैयार हो So जाओ। all the Seventh-day Adventists and all those who believed in Ellen G. White went up on the top of the buildings, and wherever they are, they all were waiting for Jesus wearing a white color robe. और सभी लोग क्या है सफेद कपड़े पहन के सभी लोग अपने घर के ऊपर छत में जाकर के तैयार हो गए थे, वहां पर अपेक्षा कर रहे थे। Jesus did not come. लेकिन यीशु उस समय नहीं आया। And then she said, oh, I got it wrong. It is not this year, it is next year, but the same date. और मैं गलत हूँ इस समय में, क्या ये तारीख को नहीं लेकिन अगले तारीख को ऐसा यीशु मसीह दोबारा से आने वाले हैं। And so the next year came. और अगले साल आया। And they all got ready and they were waiting for Jesus on that particular day. और सारे लोग तैयार होकर उस दिन में सभी लोग यीशु की अपेक्षा कर रहे थे। And they sold everything, all their properties, and waiting on the top of the mountain, waiting for Jesus now. और सारे जो उन लोग का धन वगैरह थे, दौलत थे, बेचकर उन लोगों ने यीशु के लिए अपेक्षा करने लगे। And Jesus did not come. लेकिन उस समय भी यीशु नहीं आया। But what happens when you give your soul and your heart to the devil, you get sucked into it. जब अपने हृदय को मन को आप शैतान को दे देते हैं उस समय शैतान आपको खींच लेता है। And what she did during that time is, और उस समय में उस स्त्री ने क्या किया, she wrote a book और उसने एक किताब लिखी with all her doctrines. और जो शिक्षाएं वो मानती थी उसके ऊपर। And that book is also believed that it is inspired as equal as the Bible. और वो कहने लगती कि वो जो किताब उसने जो लिखी है वो बाइबल के जैसा ही बराबर है। Now, if you are not a Seventh-day Adventist, according to them, then you are of the Antichrist and you cannot be saved. और वो कहते कि अगर आप 7 डे एडवेंटिस्ट नहीं है तो आप क्या है, एक मसीह विरोधी हैं।
And so they are totally controlled by the devil. और उन लोग क्या है, शैतान उन लोग को अपने वश में कर रखा है। And so they all of these people believe that you can lose your salvation. तो जितने पंथ हमने देखे हैं, इन सारे लोग विश्वास करते हैं कि आप अपने उद्धार को खो सकते हैं। Now if you believe in Jesus, आप यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं, tomorrow you do something, अगर कल को आप कुछ करते हैं you lose your salvation. तो आप अपने उद्धार को खो देंगे। Now the question is, what does the Bible say? लेकिन प्रश्न यह है कि बाइबल इसके बारे में क्या कहती है। Now I believe in this. और मैं विश्वास करता हूं इसके ऊपर कि Don't be so sure of your salvation इतना भी आप श्योर ना हो, निश्चित ना हो कि आपके उद्धार को that you लेकर live like a devil and still think that God is preserving you. कि आप शैतान के जैसा जिएंगे और परमेश्वर आपको रक्षा करेंगे फिर भी। Now there are two groups of people. When I talk about this message, there will be two thoughts that will come in your mind. और इस संदेश को मैं प्रचार कर बोलते हुए आपके मन में इस समय दो ऐसे विचार आएंगे। You're going to say in your mind, oh, so I can do whatever I want, I can sin wherever I want, and I will still be going to heaven because I got saved one day. आप शायद अपने मन में कह सकते कि मैंने एक दिन उद्धार पाया था, इसलिए मैं अभी क्या कर सकता हूँ, जो कुछ भी मेरे मन में है मैं इस कामों को कर सकता हूँ। Now there are other thoughts that will come. You know what? Because God saved me, but if I sin and if I do this and if I do that, I will not be saved, and then I need to get saved again. And then if I sin, I lose my salvation, and every time I sin, I keep losing my salvation. तो और एक आपके मन में एक विचार आ सकता है कि मैंने उद्धार पाया है, अगर मैं कल को कुछ गलत काम करता हूँ, पाप करता हूँ, तो मैं अपने उद्धार को खो दूंगा और वापस से मुझे उद्धार पाना है और वापस से जब मैं गुनाह करूँ तो मैं मुझे क्षमा मांगना है और इसी प्रकार से चलते रहेंगे। So the question is, what does the Bible say? लेकिन प्रश्न ये है कि बाइबल इसके बारे में क्या कहती है। And so don't be so sure that you can live like a devil and think that you will go to heaven. इतना भी आप निश्चित ना हो कि आप शैतान की तरह जिएंगे और कल को आप स्वर्ग को जाएंगे। There are too many people know the truth आज ऐसे बहुत से लोग हैं जो सच्चाई को जानते हैं, in the mind, उन लोग अपने मन में सच्चाई को जानते हैं, but there is no regeneration लेकिन ऐसा कोई भी रीजेनरेशन नहीं है, जीवित वाली बात नहीं है in the heart. उन लोग के मन में। That means they know the truth, but the truth has not made them free. इसका मतलब यह है कि उन लोग सच्चाई जानते हैं लेकिन सच्चाई ने उन लोग को आजाद नहीं किया है। They know the truth in their mind, उन लोग अपने मन में सच्चाई को जानते हैं but in their heart there was no regeneration लेकिन उन लोग के हृदय में कोई ऐसे बदलाव वाली बात नहीं है, because they never repented. क्योंकि उन्होंने कभी भी पश्चाताप नहीं किया। They never repented of their sin. उन्होंने अपने पाप को कभी भी पश्चाताप नहीं किया। They never turned away from the devil and turned to Christ. उन्होंने शैतान से मुड़कर कभी भी यीशु के पास नहीं गया। They never turned away from the sin. उन्होंने पाप से कभी नहीं फिरा। Now there are people who say we don't have to repent from the sin. बहुत से लोग कहेंगे हमें पाप से पश्चाताप नहीं करने Now की do you जरूरत know नहीं why है। you go to hell? क्या आप जानते हैं कि आप नरक को जाते हैं? You go to hell because of your sin. क्योंकि आप नरक को इसलिए जाते हैं क्योंकि आप आपके पाप की वजह से। That's why God says repent, turn away from your sin. इसलिए प्रभु कहता है कि तुम अपने पाप से मन फिराओ। Sin is evil. जो पाप है वो दुष्ट है And God says turn away from evil और प्रभु कहता है कि तुम दुष्ट से तुम्हें मन फिराना है and turn to the Lord Jesus Christ. और यीशु मसीह के पास तुम्हें जाना है And the Lord will save you. और प्रभु तुम्हें उद्धार देगा। And so we need regeneration. और हमें रीजेनरेशन की जरूरत है। What is regeneration? रीजेनरेशन का मतलब क्या है? हिंदी में क्या है? Titus chapter 5 verse 3. Regeneration means born again. और नए जन्म के स्नान मतलब क्या है कि नए सिरे से जन्म लेना। Titus chapter 5 verse 3. What is that? नए जन्म के स्नान। Okay, so regeneration means the Holy Spirit comes inside you and makes you a new creature. नए जन्म के स्नान मतलब क्या है कि पवित्र आत्मा आपके अंदर आकर जीता है। Now remember, now think about it. I take this. अभी आप सोचिए कि मैं इसको अभी लेता हूं फिलहाल। Looks like it's on. Yes. Is it on? Yes. Okay, I take this and hit on your head. सोचो कि मैं इसको लेकर तुम्हारे सिर में मारूं। You have an encounter with the speaker right now. अभी तुम्हारा एनकाउंटर है स्पीकर के साथ अभी फिलहाल। And it comes on your head. और सोचो कि तुम्हारे सिर में आ जाता है। What will happen? उस समय क्या होंगे? Will there be a change? क्या वो बदलावट आएंगे आपके जीवन में? Yes or no? Will there be a change? क्या वहां पर There एक will be a बदलाव change आएंगे? of action. Ah! आप उस समय Right? चिल्लाएंगे उस समय There will be a change of direction. और
डायरेक्शन का बदलाव आएंगे, Either you'll run away from me or come against me and hit me. शायद आप मेरे से दूर भागेंगे या फिर मेरे खिलाफ आप आएंगे, But there'll be a change of direction. लेकिन आपका डायरेक्शन भी बदल जाएंगे। So there is a change of action, there is a change of direction. आपके क्रिया और आपकी जो डायरेक्शन है वो बदल जाएंगे, And there will be a change of destiny. और हमारा जो डेस्टिनी है वो भी बदल जाएंगे। You either say, Pastor, hit me on my head, I will stay, this is the right pastor. और आप शायद कहेंगे कि मेरे सिर पे आप मारो, यही अच्छा पास्टर है, मैं यहाँ पर रहूंगा। So you'll consider this is the right destiny. और आप कंसीडर करेंगे कि ये सही डेस्टिनेशन है। Or you will say, Pastor, hit on my head, I will leave from here and find out somewhere else. या फिर आप कहेंगे मेरे सिर पे आप मारो और मैं भाग जाऊंगा, दूसरे कलीसिया में मैं जाऊंगा। So there will be another destiny. तो वहां पर और दूसरा डेस्टिनी होंगे। What I am saying is, when you encounter something, जब किसी चीज से आप सम्मुखीन होते हैं, there are three things that happens. तीन चीजें होती है। There will be a change of action, there will be a change of direction, change of destiny. आपका क्रिया बदल जाएंगे, आपकी जो डायरेक्शन है वो बदल जाएंगे और डेस्टिनी बदल जाएंगे। If a truck hits you, those three things happens. अगर ट्रक आपको हिट करती है और तीन चीजें होंगे। And so, when you encounter Jesus, जब यीशु से मुलाकात होते हैं it will change you. तो वो आपको बदल देगा। Am I right? क्या मैं सही हूँ? How come you know, if the truck comes and hits me, there'll be a change. But if Jesus hits me, there'll be no change. अगर ट्रक मुझे टकराती है तो मेरे पास बदलाव आएंगे, लेकिन अगर यीशु नहीं आएंगे तो मेरा जीवन नहीं बदलेंगे। क्या Is your truck larger and greater and powerful than Jesus? क्या तुम्हारा जो ट्रक है यीशु से भी अधिक शक्तिशाली है? No, if you encounter with Jesus, जब यीशु से मुलाकात करेंगे, He'll regenerate your heart. वो तुम्हें नए जन्म के स्नान देंगे, He'll make you born again. वो तुम्हें नए सिरे से जन्म को देंगे, He'll make you a new creature. वो नई सृष्टि बनाएंगे, He'll forgive your sin. तुम्हारे गुनाहों को क्षमा करेंगे He'll make you the child of God. और अपना संतान बनाएंगे, He'll give you a tender heart. और वो तुम्हें नरम हृदय को देंगे He give you peace in life. और जीवन में शांति को देंगे, And He'll make you the child of God. और वो परमेश्वर का संतान तुम्हें बनाएंगे। And that's what Jesus does. और वही यीशु करता है। Amen. आमीन। Now, and so now what we are looking is, and that was the introduction to this message. और इस संदेश का ये इंट्रोडक्शन था। Now the question is, when I am saved, जब मैं उद्धार पाता हूं, now I believe I was a sinner, मैं विश्वास करता हूं कि मैं एक पापी था, and so I need Jesus now. तो अभी मुझे किसकी जरूरत है? यीशु मसीह की जरूरत है, Because I believe Jesus is God. क्योंकि मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह परमेश्वर And है। Jesus came into this world and became man. और यीशु इस संसार में आकर मनुष्य का रूप धारण करके आया And He took my sins upon me, upon Him. और मेरे पाप को अपने ऊपर लिया And He shed His blood on the cross. और क्रूस में अपने लहू को बहाया And He died on the cross. और वो क्रूस पर मरा, And was buried. उसको दफनाया गया And on the third day He rose again. और तीसरा दिन वो वापस जी उठा। This is the gospel. और ये शुभ समाचार है। Anything less of this is not the gospel. अगर इनमें से कोई कमी है तो वो शुभ समाचार It नहीं है। doesn't matter who preaches on the internet. ये मैटर नहीं करता कि कोई भी प्रचार करे, It's as good as the toilet in your home. और वो जो टॉयलेट है जितना अच्छा है वो उतना जैसा ही है। Anything less than this is a false gospel. इनमें से कोई भी कमी है तो वो क्या है? गलत शुभ समाचार There है। are too many famous preachers preaching a lot less of the gospel. बहुत से ऐसे फेमस प्रचारक है जो इसमें कम प्रचार करते हैं। Churches are packed with people but not knowing what is the truth. कलीसिया लोगों से भरा हुआ है लेकिन लोग सच्चाई को नहीं If जानते you हैं। don't believe Jesus is God, अगर आप विश्वास नहीं करते कि यीशु परमेश्वर है, you cannot be saved. आप उद्धार नहीं पा सकते। And we call ourselves Christian because the most fundamental doctrine of a Christian is to believe that Jesus Christ is God who became man. हम अपने आप को आज क्रिश्चियन कहते हैं इसलिए क्योंकि हम विश्वास करते हैं सबसे जो महत्वपूर्ण है कि वो यीशु मसीह ही परमेश्वर है। And so you need to understand 1 Corinthians chapter 15 verse 1, 2, 3, 4 and 5 is not the complete gospel, it is the part of the gospel. और आपको समझना है पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 का जो वचन है वो कंप्लीट शुभ समाचार नहीं लेकिन शुभ समाचार का हिस्सा है। It was not written to unbelievers, it was written to the believers. ये अब विश्वासियों के लिए नहीं लिखा गया लेकिन विश्वासियों के लिए लिखा गया था। It's like when when I tell the people who come to my house, if I say, hey, just get to my house at 10 o'clock, they will come to my house straight. जब मैं लोगों को कहता हूँ कि हे तुम मेरे घर में आओ, मैं उन लोगों को बोलता हूँ कि 10 बजे को चले आ जाना, उन लोग 10 बजे को चले आते हैं मेरे I घर don't में। have to give them the directions. और मुझे उन लोगों को डायरेक्शन देने की जरूरत नहीं I होता don't है have to send them a location. और उन लोगों को लोकेशन भेजने की जरूरत नहीं होती है। They know me, I know them. मैं उन लोगों को जानता हूँ, उन लोग भी मुझे जानते They हैं have been to my place several times. और काफी समय उन लोग मेरे घर में आ चुके हैं। So they come straight. तो उन लोग क्या होते हैं? डायरेक्टली आते हैं मेरे घर में। And so when I tell them come to my house, I don't give them the whole detail.
और जब मैं कहता हूं कि तुम मेरे घर में आओ तो मैं उन लोगों को डिटेल नहीं देता हूं घर के बारे में, because we know each other. क्योंकि हम एक दूसरे को जानते हैं। But if I want someone else, like yesterday we did some work and I had to send location to somebody. तो कल को हमने कुछ काम किए तो मैंने उन लोग को लोकेशन भेजा मेरे So घर I जाने told के them, लिए। you know, from this place to this place you come and then take the turn and then take the right turn and the left turn and take the slope and see on the left side, that's where I live. तो मैंने कल को कहा कि तुम जब कल को आओगे तुम पहले दाहिना लेना, बाद में बाएं लेना और स्ट्रेट आना। So the person that does not know me or my place need the direction and the location. तो जो व्यक्ति मुझे नहीं जानते हैं, मेरे घर को नहीं जानते, उन लोगों को क्या जरूरत है? उन लोगों को डायरेक्शन की जरूरत है। So say that's an unbeliever. He needs to know the whole direction to my home. और अविश्वासी है तो उसको डायरेक्शन जानने की आवश्यकता है मेरे घर के बारे में। But a believer, which means a person that knows me, I just have to say, come to my house and they will come to my place. लेकिन जो व्यक्ति मुझे जानते हैं, मेरे डायरेक्शन को मालूम है, तो उन लोग बस मेरे घर में सीधा ही आ जाएंगे। So to an unbeliever, I need to give the gospel in this manner. तो अविश्वासियों के पास मुझे इस प्रकार से, इस रीति से मुझे शुभ समाचार को पेश करना है। We are not hurrying in the gospel anywhere. हम शुभ समाचार में बहुत जल्दबाजी नहीं करते हैं। We need to give a clear-cut gospel to the person who is hearing the gospel. और जो शुभ समाचार को सुनते हैं, हमें उसको स्पष्ट एक शुभ समाचार को सुनाना है। But to a believer, लेकिन जो विश्वासी है उसके लिए, because he knows the gospel already, क्योंकि वो पहले से ही शुभ समाचार जानते हैं, and since we have already spoken about the gospel, और जैसे हमने पहले शुभ समाचार को बातचीत कर चुके हैं, all that I will say is, you know, Jesus died and was buried and rose again on the third day. और मैं क्या कहूँ कि यीशु मसीह ने मरा, दफना गया और तीसरा दिन वापस जी उठा। So in 1 Corinthians chapter 15, it was written to the believers who already knows the तो gospel. पहला कुरिन्थियों जो 15 है वो अब विश्वासियों के लिए लिखा जो पहले से ही शुभ समाचार को जानते But थे। as a believer, when I preach to the unbeliever, I need to clearly give the gospel completely to that person. तो एक विश्वासी होने के नाते जब मैं विश्वासियों के पास प्रचार करता हूं तो मुझे कंप्लीट शुभ समाचार को प्रचार करना होता है। This is the part of the gospel. और ये जो है शुभ समाचार का एक हिस्सा है, This is the complete gospel. लेकिन ये पूरा शुभ समाचार है। So what is the gospel? तो शुभ समाचार क्या है? God is the gospel. कि परमेश्वर क्या है, शुभ समाचार है। Without God, the gospel is incomplete. बिना प्रभु के शुभ समाचार कंप्लीट नहीं हो सकता। And so now we are saved. तो अभी हम उद्धार पाए हैं। I take it for granted you are saved. तो मैं अभी बस साधारण में लेंगे कि आपने उद्धार पाया है। All right, if you are saved, shout a big amen. आमीन। Now you are saved. Now after you are saved, what happens? तो आपने अभी उद्धार पाया, उद्धार पाने के बाद क्या होता है? Anyone committed sin after getting saved? क्या किसी ने उद्धार पाने के बाद पाप किया? Or you never committed sin? या फिर आपने कभी पाप नहीं किया? Did you ever lie? क्या आपने कभी भी झूठ कहा? Did you worship idols? क्या तुमने मूर्तियों की पूजा की? Of course you do. हाँ, तुम करते हो। Anything more important than God for your life is idol. जो भी प्रभु से ज्यादा अधिक जरूरी आपके जीवन में है वो क्या है? एक मूर्ति पूजा है। Your phone, तुम्हारा फोन, your money, तुम्हारा पैसा, your entertainment, तुम्हारे जो एंटरटेनमेंट है, your wife, your family, तुम्हारे पत्नी, तुम्हारे परिवार, your wife, तुम्हारे पत्नी, your husband, तुम्हारा पति, your children, तुम्हारे बच्चे, your work, तुम्हारे काम, your business, तुम्हारे बिजनेस, your friends, तुम्हारे दोस्त, your friends. तुम्हारे दोस्त, If they are more important to you than God, अगर इनमें से कोई भी प्रभु से ज्यादा अधिक जरूरी है आपके जीवन में, then that's an idol. तो वो मूर्ति है। So even after salvation, और उद्धार के बाद भी sometimes we do sin. कभी कभार हम पाप करते हैं। Now what happens when you have you're saved? When you're saved, what do you become? You become the child of God. जब उद्धार पाते हैं उस समय आप क्या बनते हैं? परमेश्वर का संतान आप बनते हैं। God accepts you into His family, परमेश्वर आपको स्वीकार करते हैं अपने परिवार में। and He is your father. वो तुम्हारा पिता है, You are the child. तुम उसके संतान हो। Now remember, आपको यहाँ पर एक याद करना है। Israel, come. Israel, right? So this is Israel. और वो इज़राइल है। Now remember, he is born to brother Nitin and sister Priya. और वो जो है नितिन और प्रिया के परिवार में जन्म लिया है। Now he's a good boy. Otherwise, look at his face; he looks so innocent. वो अच्छा इनोसेंट है, अच्छा लड़का है। He looks like he never makes masti at home, ऐसा लगता है कि वो कभी मस्ती नहीं करता है घर पे। and he is the child of the Gaikwad family. और वो अपने परिवार के एक संतान है। Brother Nitin and sister Priya, the parents. और नितिन और प्रिया उसके पेरेंट्स हैं।
But there are times लेकिन ऐसे कभी कभार समय आता है he will make some masti. और वो मस्ती करेंगे And he really gets on the nerve of the father and mother. और वो अपने नर्व्स में चढ़ जाते हैं उस समय। But otherwise he's a good boy. नहीं तो वो अच्छा व्यक्ति है, अच्छा But लड़का है, sometimes he does not, just like my boys. लेकिन कभी कभार वो नहीं होता है। But no matter what he does, लेकिन चाहे वो जो कुछ भी करे, no matter how mischievous he becomes sometimes, चाहे वो जितना भी गलत काम करे कभी कभार, he will still be the child of brother Nitin and sister Priya. लेकिन वो उसके बावजूद भी वो नितिन और प्रिया के ही बेटा बनेंगे That can never be denied. और वो कभी भी इनकार नहीं किए जाएंगे। Thank you. Give a round of applause for this little boy. Now this is Israel. और ये इज़राइल है This guy is a very obedient child, और ये बहुत ही आज्ञाकारी बच्चा है but he likes to pick on his little brother sometimes. और कभी कभार वो अपने छोटा भाई को परेशान करना चाहता है। Okay. Now remember, he loves the Lord. वो प्रभु से प्यार करता है Now he is my son. और वो मेरा बेटा है So his mom is Grace and daddy is Lordson. और उसकी माँ जो है ग्रेस और उसका डैडी लॉर्डसन है। Imagine one day he grows up big. सोचो वो एक दिन बड़ा हो जाता है And he does something that it's not good. और जो अच्छा नहीं वो ही काम वो कर देता है। He says, I don't want to be your son. I'm getting out of the house. मैं तुम्हारा और बेटा नहीं बनना चाहूंगा, मैं घर से बाहर निकलना You're चाहता not my हूँ, father and mother. मैं अपने माँ बाप को प्यार नहीं करता हूँ, I'm getting out of here. मैं यहाँ से बाहर निकलने वाला हूँ। No matter what he does, no matter what he says, चाहे वो जो कुछ भी करे, चाहे वो जो कुछ भी कहे, he is still my child. फिर भी वो मेरा ही बेटा रहेगा। He will still, no matter what it is, he will still be our child. चाहे कुछ भी रहे, कुछ भी हो, वो हमारा ही बेटा बन Amen. रहेगा। आमीन। Okay, give a round of applause to him. So when you become the child of God, तो जब परमेश्वर का संतान बन जाते हैं, God becomes your father प्रभु तुम्हारा पिता बन जाता है and you become his child. और तुम उसके संतान बन जाते हो। Okay? Now, as a Christian, I do something that is not right. एक मसीह होने के नाते मैं ऐसा काम करता जो सही नहीं होता है। Like sometime you may be going around and you just read your Bible and you just prayed and had a nice breakfast, went out. शायद आपने बाइबल पढ़ा हो, सुबह को प्रार्थना किया और अच्छा ब्रेकफास्ट लेकर आपने बाहर गया And you looked at a pretty woman outside और एक सुंदरी एक स्त्री को आपने बाहर देखा and in your heart you desired her. और तुम्हारे हृदय में तुमने उसके लिए इच्छा को रखा And you said, wow. और तुमने कहा कि वाव। Now the Bible says that's lust. और प्रभु वचन में लिखा है कि वो एक लालच है Now admiring someone's beauty is not sin. और किसी की सुंदरता को अच्छा कहना वो गलत नहीं है Now that is God's creation. और वो क्योंकि वो प्रभु की सृष्टि है So admiring someone's beauty is not sin. और किसी की सुंदरता को अच्छा कहना वो गलत नहीं है। But you lust after that woman, लेकिन उस स्त्री के अगर आप लालसा रखते हैं or you lust after a man, और या फिर उस पुरुष के ऊपर आप लालसा रखते now हैं that is a sin. और वो पाप है। And so you sinned now. तो अभी आपने क्या किया? आपने पाप किया। So now what happens to your salvation? तो अभी तुम्हारा उद्धार को क्या होता है अभी? And someone one day told me, because a long time ago I preached on the security of salvation. और बहुत साल पहले मैंने इस सिक्योरिटी ऑफ साल्वेशन के ऊपर प्रचार किया। And someone once after that texted me and said, so pastor, we can do whatever we want and we will still go to heaven? तो एक व्यक्ति ने टेक्स्ट भेजकर कहा कि हम उद्धार पा चुके, अभी हम कुछ भी कर सकते हैं। Now here it is. यहाँ पर A truly born again child of God जो वाकई में नए सिरे से जन्म लिए हैं, उद्धार पाए हैं, will strive to live for the Lord, वो प्रभु के लिए जीने के लिए जरूर से कोशिश करेंगे। but they will never think, now that I'm saved, I can do whatever I want. लेकिन लोग कभी भी नहीं सोचेंगे कि मैंने अभी उद्धार पाया, अभी मैं जो कुछ चाहूं वही कर सकता हूं। But on the way we may fall and get up, fall and get up, fall and get up. शायद हम हमारे राहों में कभी कभार गिरेंगे उठेंगे, गिरेंगे उठेंगे। But a person who is truly saved will not think in his heart that now that I am saved, I can do whatever I want. लेकिन जिस व्यक्ति ने उद्धार पाया वो अपने मन में कभी भी नहीं सोचेगा कि मैं उद्धार पा चुका, अभी मैं कुछ भी कर सकता हूं। A truly born again person will think in this way. जो वाकई में जो उद्धार पाए हुए व्यक्ति इस प्रकार से सोचेंगे I thank God that God saved me. कि मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने मुझे बचाया है। Even though I don't deserve, I thank God He saved me. अगर भी मैं इसका लायक नहीं हूं, प्रभु ने फिर भी मुझे बचाया And है I will do everything to live for the Lord. और मैं सब कुछ करूंगा ताकि मैं प्रभु के लिए जी सकूं। I will serve the Lord. मैं प्रभु की सेवा करूंगा। And you fall और आप गिर जाते हैं and you did things that is not right in the sight of God. प्रभु की नजरों में जो सही नहीं वही आप काम कर जाते हैं।
then what happens? उसके बाद क्या होता है? Okay, let's see what the Bible says. Turn your Bible to John chapter 10. आइए हम यूहन्ना अध्याय 10 खोलेंगे इस समय। John chapter 10, look at verse 28 and 29. यूहन्ना लिखित सुसमाचार अध्याय 10 वचन 28-29। John chapter 10, verse 28 and 29. यूहन्ना लिखित सुसमाचार अध्याय 10 वचन 28 and 29। And this is what Jesus is speaking. और वही यीशु कहता है यहाँ पर। And I want you to understand this truth. और इस सच्चाई को मैं चाहूंगा कि आप समझें। If you are truly born again, अगर आप वाकई में उद्धार पाए हुए हैं you are God's child. कि आप परमेश्वर का संतान हो, You understand that truth? क्या आप इस सच्चाई को समझते हैं? Just like the illustration I gave you. जैसे मैंने उदाहरण को दिया है अभी फिलहाल, Now you are born again, you are the child of God. तो अभी आपने उद्धार पाया, इस समय आप परमेश्वर के संतान हैं। Now this is not what Pastor Lordson is saying. ये नहीं कि पास्टर लोसी ने ये कहा है, This is what Jesus is saying. लेकिन यीशु यहाँ पर कहता है In verse number 28, वचन 28 में, verse 27 says, My sheep hear my voice, and I know them and they follow me. मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है, मैं उन्हें जानता हूँ। Okay, so there will be consistently, you will continue to follow Christ because you are saved. क्योंकि आप उद्धार पाए इसलिए आप क्या करेंगे? लगातार प्रभु की अनुसरण करेंगे। Verse number 28, वचन 28, And I give unto them eternal life. और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ। Now what Jesus gives? यीशु क्या देता है? What is that? Come on, everybody talk to me. What Jesus gives? Now, did Jesus say temporary life? Did Jesus say conditional life? If you continue to live, no. He says, I give unto you eternal life. That's what Jesus is giving. तो यीशु नहीं कहता कि मैं कुछ दिनों का जीवन दूंगा, लेकिन यीशु कहता है अनंत जीवन मैं तुम्हें दूंगा। Now, what is eternal life? अनंत जीवन क्या है? Eternal life is Jesus Christ. अनंत जीवन क्या कौन है? यीशु मसीह खुद है। Now, Jesus gives himself to you. इसका मतलब यीशु खुद को तुम्हें दे देता है। Which means he comes in me and I go in him. इसका मतलब यीशु मुझ में आ जाता है और मैं यीशु में जाता हूँ। We become one in Christ. और हम मसीह में एक बन जाते Now हैं। we are the flesh of his flesh and bone of his bone. अभी हम उसके शरीर के शरीर हैं, उसके हड्डी के हड्डी बन चुके Now we हैं। will get into that verse. उस वचन में हम जाएंगे। So Jesus gives you eternal life. तो यीशु आपको अनंत जीवन को देता Okay, है। I know I'm getting late, but let's run right now to 1 John chapter 5. आइए इस समय हम पहला यूहन्ना अध्याय 5 में हम इस समय जाएंगे। And this is a very important message. और ये बहुत ही जरूरी संदेश है। 1 John chapter 5. पहला यूहन्ना अध्याय 5। 1 John chapter 5. पहला यूहन्ना अध्याय 5 Now look at verse number 20. वचन 20 में देखो। And we know that the Son of God is come and has given us an understanding that we may know him. That is true, and we are in him. That is true, even in his Son Jesus Christ. Now look at that last sentence. This is the true God and eternal life. So John is saying Jesus Christ is the true God. यूहन्ना कहता है कि यीशु मसीह सच्चा प्रभु है And Jesus Christ is eternal life. और यीशु मसीह अनंत जीवन है। So what Jesus gives is, he doesn't give you something to hold and he's out. He gives himself, and you and Christ become one. तो यीशु क्या देता है आपको? ऐसा नहीं कि आपको पकड़ने के लिए देते और वो खुद बाहर रहते हैं, ऐसा नहीं, वो खुद ही अनंत जीवन है और आप में आ जाता है वो। So now you're not separated, but you are one in Christ now. तो आप यीशु से अलग नहीं, लेकिन यीशु में आप एक हैं। Now look at this beautiful verse in John chapter 10 verse 29. और इस समय इस सुंदर वचन को आप देखें। इस समय यूहन्ना अध्याय 10 वचन 29। Okay, verse 28 we will read. John chapter 10 verse 28. And I give unto them eternal life. और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ। John chapter 10 verse 28. यूहन्ना 10:28। And I give unto them eternal life. मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ। And they shall, wow, what is that word? Hallelujah. Everybody give a round of applause and glory to God. Amen. Amen. This is not our word. This is God's word. ये हमारा वचन है, लेकिन प्रभु का वचन है। You know what God says? I give them eternal life and they shall never, what? Perish. This is Bible. ये बाइबल है, लिखा है कि वो कभी नष्ट नहीं होंगी। Now you are the child of God. अभी तुम प्रभु की संतान हो And God gives you eternal प्रभु life. तुम्हें अनंत जीवन देता है And you will
never perish. और वो कभी नष्ट नहीं होंगी। Which means you will not go to hell. इसका मतलब नर्क नहीं जाएंगे। You will not be destroyed away from Christ. आप प्रभु से नष्ट नहीं होंगे। You will never perish. आप कभी भी नष्ट नहीं होंगे। Now look at another sentence. और दूसरा वचन को भी देखें। Neither shall any man pluck them out of my hand. और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। Amen. आमीन। No one can pluck them out of my hand. कोई भी मेरे हाथों से छीन नहीं सकता। In fact, in the book of Isaiah, it is written, He has cowed us in the palm of His hand. और यशायाह में लिखा कि वो अपने हथेली में हमें लिख के रखा है। You see, you have thumbprints. आपके पास थंबप्रिंट है। Nobody can take it away. You have the unique thumbprint in the whole of the world. और पूरे संसार में आपका सबसे अलग थंबप्रिंट है। No one in this world out of 7 billion people have a thumbprint like yours. और इस पूरी धरती में जितने सारे लोग हैं उनमें से आपका कोई मैच नहीं कर सकता। Only you have the thumbprint that you have. लेकिन जो थंबप्रिंट आपके पास है केवल आपके पास ही है वो। And you know what Jesus Christ has done? क्या आप जानते हैं यीशु ने क्या किया है? He drew you in the palm of His hand. वो अपने हथेली में आपको उसने बनाया है। And no one can snatch you away from Jesus. और कोई भी आपको यीशु से छीन नहीं सकता। I think I know where it is. Isaiah chapter 40. यशायाह अध्याय 40। Keep yourself still in John chapter 10 if you don't. Okay. Anybody can see that verse there? Okay. It's okay. I'm not able to see it. Go home and check, otherwise I will give you that verse on this. All right, so John chapter 10 verse 28, and I give them unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. And my Father which gave them me is greater than all, and no man is able to pluck them out of my Father's hand. मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है वो सबसे बड़ा है, और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। Hallelujah. हालेलुया। So you are in God's hand right now. अभी फिलहाल आप परमेश्वर के हाथों पर हैं। Satan cannot pluck you. शैतान आपको नहीं छीन सकता। Man cannot pluck you. इंसान भी आपको छीन नहीं सकता। You are in the hand of the Lord Jesus Christ and the Father God. और आप यीशु के और पिता के हाथ में हैं। So I'm the child of God. तो मैं प्रभु का संतान हूँ। He has drawn me in His palm. अपने हाथों पे उसने मुझे बनाया है। And my promise is that He has given me eternal life. और वादा ये है कि उसने मुझे अनंत जीवन दिया है। And the promise is that you will never perish. वादा ये है कि तुम कभी नष्ट नहीं होंगे। And the promise is no one can snatch you out of His hand. और वादा ये है कि कोई भी तुम्हें प्रभु के हाथों से नहीं छीन सकता। Keep that in mind. और वो आप मन में रखें। Nobody can take away your salvation. कोई भी तुम्हारे उद्धार को छीन नहीं सकता। Because He has given you eternal life. कि उसने तुम्हें अनंत जीवन को दिया Now है। I want you to turn to Ephesians chapter 5. आइए हम इफिसियों के अध्याय 5 में हम If you खोलेंगे। are taking notes, write it down and go home and check so I can run fast. If you are able to turn quickly with me, it will help you to go home faster. Ephesians chapter 5 verse 22 and 30. इफिसियों अध्याय 5 वचन 22 and 23। Now this is speaking about how a husband should love his wife. और ये यहाँ पे कहते हैं कि जो हस्बैंड है वो अपने पत्नी से कैसे प्यार करना है। But more importantly, it's about you and Jesus. लेकिन उससे भी अधिक जो है वो आप और यीशु के बीच में है। And it's about your salvation. और ये तुम्हारे उद्धार के ऊपर है। Look at verse number 22. वचन 22 में देखें। Wives, submit yourselves unto your own husband as unto the Lord. हे पत्नियों अपने अपने पति से ऐसे ही अधीन रहो जैसे प्रभु के। For the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church, and he is the savior of the body. क्योंकि पति पत्नी का सिर है जैसे मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। Therefore, as the church is subject unto Christ, so let the wives be to their own husband. पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहें। Okay, we are looking for verse number 29 onwards. So I just read that to show you the context, okay? तो यहाँ पर संदर्भ को दिखाने के लिए मैंने बस वचन को पढ़ा है। Now look at verse number 29. वचन 29 में देखो इस समय। For no man ever yet hated his own flesh. क्योंकि किसी ने भी अपने शरीर से बैर नहीं
but रखा, nourisheth and cherisheth it, even as the Lord the church. वरन उसका पालन पोषण करता है जैसे मसीह भी कलीसिया के साथ करता है। So you take care of your body, isn't it? तो आप अपने शरीर का रक्षा करते हैं कि In the नहीं? same way, God protects all of you and takes care all of you. और उसी प्रकार से परमेश्वर भी हम सबों को रक्षा करता है, हमारा लालन पोषण करता है। Look at verse number 30. वचन 30 में देखो, For we are members of his body, इसीलिए कि हम उसकी देह की अंग हैं, of his flesh, उसकी देह की अंग हैं and of his bones. और उनके हड्डियों के अंग हैं। Okay, for we are members of his body, of his flesh, and of his bones. इसलिए कि हम उसकी देह के अंग हैं और उसके हड्डियों के अंग हैं। You know what the Bible is saying? क्या आप जानते हैं कि बाइबल क्या कहती है? Now this is Jesus. और ये यीशु है। Okay. Now you are of his body. आप जो है यीशु के शरीर हैं, You are of his flesh. आप उनके शरीर के हिस्से हैं, You are of his bones. आप उनके हड्डी के हिस्से हैं Now you are the part of him. और आप यीशु के शरीर के अंग हैं। So when you got saved, तो जब आपने उद्धार पाया, you became his bone. आप उनके हड्डी बने हैं। When you got saved, जब आपने उद्धार पाया, you became his flesh. आपने उनका शरीर बना। When you got saved, जब आपने उद्धार पाया, you became his body. आपने उनका शरीर बना। Now you know one thing what happened when Jesus was on the cross? क्या आप जानते हैं जब यीशु में से क्रूस पर था, They came to see whether he was alive or dead. लोगों ने देखने के लिए कि यीशु जिंदा है कि अभी तक नहीं मरा है। Now according to the tradition, if a person who is crucified on the cross, if he's still alive on the cross, और अगर ट्रेडिशन के हिसाब से जो अगर व्यक्ति क्रूसिफाइड हुआ है, अगर वो क्रूस में अभी तक जिंदा होते हैं, you know what they would do? क्या जानते हैं उन लोग क्या करते थे उस समय? They will hit the bone and crack the bone. उन लोग हड्डी पे मार कर हड्डी को तोड़ देते थे। The person who is hanging and agonizing in pain, they will break his bone so he can die faster. और जो क्रूस में जो व्यक्ति दर्द को सह रहे ताकि लोग उसको मारे ताकि उन लोग वो जल्दी मर सके। And so when the soldiers came to see Jesus, तो सिपाही जो है यीशु को देखने के लिए आया, they saw him hanging on the cross, उन्होंने देखा कि यीशु मसीह लटका हुआ है क्रूस में। but they were not sure whether he's alive or dead. उन लोग निश्चित नहीं थे कि यीशु मरे हुए कि जिंदा है। Someone thought that now I'm going to crack his bone on his leg. इसने सोचा कि मैं उसकी हड्डी को तोड़ दूंगा। But they said, wait. Let us first check whether he's alive or dead. नहीं, लेकिन हम पहले चेक करें कि वो मरा है कि अभी तक जिंदा So है। they took a spear तो उन्होंने भाला लिया and they poked right in between his ribs. और हड्डी के बीच में बीचों बीच उन्होंने क्या किया? And what डाल came दिया। out? और बाहर क्या आया? Blood and water. और लहू और पानी बाहर Now निकला। that was the first miracle Jesus did. और वही पहला चमत्कार यीशु ने किया। He turned the water into wine. यीशु ने पानी को द्राक्षलता में That बदला। was the first miracle Moses did. और वही पहला चमत्कार मूसा ने किया। Turned the water into blood. और पानी को लहू में बदलना। And when Mary said, Mary came and told Jesus, they have no wine. जब मरियम आकर कहने लगी उन लोग के पास द्राक्षलता खत्म हो चुके हैं, Jesus is speaking about the cross. My time has not yet come. उस समय यीशु क्रूस के बारे में कहता कि मेरा समय अभी नहीं आया है। On the cross, he turns the water and blood out of his body. क्रूस में ही वो क्या करता है? लहू को पानी को लहू में बदल So देता the है। soldiers realized, oh, he's not alive. See, blood and water is come. तो सोल्जर उस समय जान पाया कि देखो वो मर चुका है। So Jesus was dead. तो उस समय यीशु मर चुका था। So they cannot break his bone. तो अभी उन लोग यीशु की हड्डी को नहीं तोड़ सकते हैं। Why? Because क्यों? there was a prophecy in the Old Testament that not one of his bone will be broken. क्योंकि भविष्यवाणी में है कि उसके एक भी हड्डी नहीं टूटेंगे। Now that speaks about the security of your salvation. तो वो तुम्हारे उद्धार का सिक्योरिटी के ऊपर बताती You are है। the bone of Christ. आप प्रभु से जन्म लेते हैं, And you cannot be broken. आप टूट नहीं सकते। Now you are bone of his bone and flesh of his flesh. आप उनके शरीर के शरीर हैं, उनके हड्डी के हड्डी हैं। And so your salvation is in Christ, not in you. तो तुम्हारा जो उद्धार है मसीह में है, तुम में नहीं है। Now look at Ephesians chapter 4. अभी इफिसियों अध्याय 4 में देखें। Everybody okay? Ephesians chapter 4, look at verse number 29 and 32. इफिसियों अध्याय 4 वचन 29 and 32। And it's speaking to the believers. और यहाँ पर विश्वासियों को लिखा है। It says, you know what, you're saved now.
अभी तुम उद्धार पा चुके हो, Don't speak like the worldly people. और संसारी लोगों के जैसा बात ना करें, Don't joke like the worldly people. लोगों के जैसा मजाक ना करें। Now it's good to joke, ये मजाक करना अच्छा है, and Christians should laugh and smile and joke. मसीह लोग हंसना चाहिए और मजाक करना But चाहिए, don't let your jokes be evil and dirty and fornicating. लेकिन तुम्हारा जो मजाक है वो दुष्ट ना बने, And don't speak and don't have evil communication, और गलत बुरी बातों को ना करें, corrupted communication. और जो बुरी जो कम्युनिकेशन उसको ना करें। Look at verse number 29. वचन Ephesians 4. इफिसियों के 4 वचन 29 में देखें, Let no corrupt communication proceed out of your mouth, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, but that which is good to use of edifying, that it may minister grace unto the hearer. पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, Now, ताकि verse number 30 is very, very important. वचन 30 जो है बहुत ही जरूरी है, Extremely important. बहुत ही जरूरी है। Look at verse number 30. वचन 30 को देखें, And grieve not the Holy Spirit of God, परमेश्वर की पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, whereby, what is the next word? ER? You know what sealed means? क्या आप जानते हैं छाप मतलब क्या है? You see, when you went for your 10th standard board exam, जब आप अपने 10वीं बोर्ड एग्जाम के लिए जाते हैं, you sat in the class, आपने रूम में जब आप बैठते हैं, and the teacher came with your question paper inside the envelope. और जो है एनवलप के अंदर जो क्वेश्चन पेपर उसके साथ आता है, But the envelope was not open but had a red seal on it, जो एनवलप है वो खुला नहीं था, लेकिन उसके ऊपर लाल छाप था, and the teacher would not open before the time. और समय से पहले जो टीचर है वो नहीं खोलेंगे उसको। No student can go and open it. कोई भी स्टूडेंट जो है उसको नहीं खोल सकता, No parents could open it. कोई भी पेरेंट्स खोल नहीं सकता, It is sealed by the authority. जो अथॉरिटी उसके द्वारा वो छाप दिया You गया see, है। when Jesus was buried in the tomb, जब यीशु को दफनाया गया, they rolled the stone on the tomb, उन्होंने उस कब्र से वो पत्थर को हटाया, and the seal of the emperor was on the tomb, और जो एम्परर की जो सील था उस समय उस टूम के ऊपर था, so that nobody could dare steal the body of ताकि Christ. किसी कोई भी साहस ना करे कि यीशु के शरीर को चोरी करे। Now, when if you go and see some of the hotels or houses, hotels especially, are sealed by the government. आप देखेंगे कि बहुत से ऐसे होटल है सरकार के द्वारा छाप लगा दिया They गया put a है, big huge lock, उन्होंने लॉक लगा दिया वहां पर, and there will be a seal on the lock. और उस लॉक के ऊपर क्या है छाप दिया जाता Nobody है, can open it. कोई भी इसको खोल नहीं सकता। When you got saved, जब ने उद्धार पाया, what God the Holy Spirit did was, पवित्र आत्मा ने क्या किया उस समय? He put a seal upon you, वो तुम्हारे ऊपर छाप लगा दिया, like no man or no Satan can come and open your life and snatch you away. ताकि कोई भी मनुष्य या फिर शैतान भी ताकि आपको खोल ना सके। Now you are sealed by the Holy Spirit of God. आप पवित्र आत्मा के द्वारा छाप लगा दिया गया है, Until rapture, nobody can open the envelope of your life. और रेप्चर तक कोई भी आपके उद्धार को नहीं खोल सकता है। That's what the Bible says. और वही बाइबल कहती And है, grieve not the Holy Spirit of God, परमेश्वर की पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, whereby you are sealed unto the day of redemption. जिसे तुम पर छुटकारे दिन के लिए छाप दी गई है, Until rapture, और रेप्चर तक you are sealed by the Holy Spirit. आप पवित्र आत्मा की ओर से छाप दिए गए हैं। Nobody can take away your salvation. कोई भी तुम्हारे उद्धार को नहीं छीन सकता। On the day of rapture, और रेप्चर के दिन में you straight away go into the presence of आप God. प्रभु के सम्मुख में उस समय चले जाएंगे। So what am I learning today? तो आज मैं क्या सीख रहा हूँ? Because I am saved by God, क्योंकि मैं प्रभु की ओर से उद्धार पाया now हूँ, because God is my Father, क्योंकि परमेश्वर मेरा पिता है and I am the child of और मैं God, परमेश्वर का संतान हूँ, He has not given me a temporary life, और मुझे कुछ दिन का जीवन नहीं देता, He has given me eternal life. उसने मुझे अनंत जीवन देता है। Now He has not only given me eternal वो life, केवल अनंत जीवन नहीं देता, He tells me that I will never perish. वो कहता है कि मैं कभी नष्ट नहीं होऊंगा, Nobody can perish me. कोई भी मुझे नष्ट नहीं कर Which means सकता। I cannot go to hell. इसका मतलब मैं नर्क नहीं जाऊंगा। Perish means going to hell. नष्ट मतलब क्या है? नर्क को जाना। We read that in John chapter 3 verse 16. हम जॉन 3:16 में हम पढ़ते हैं, For God so loved the world परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, that He gave His only begotten अपने Son, एकलौता पुत्र को दिया, that whosoever believeth in Him, जो कोई भी इसके ऊपर विश्वास करे, that means you, इसका मतलब तुम, shall never perish, कि तुम कभी नष्ट नहीं होंगे, but have eternal life. लेकिन अनंत जीवन को प्राप्त करोगे, Shall have everlasting life. अनंत जीवन को प्राप्त And करोगे, you'll never perish. वो कभी नष्ट नहीं So होंगे। now I'm not talking about sin anymore. मैं इस समय पाप के बारे में नहीं I'm बताता just हूँ, talking about relationship. लेकिन मैं रिश्ते के बारे में बताता हूँ इस So समय। I'm the child of मैं God. प्रभु का संतान हूँ इस समय। Jesus is my Father. यीशु मेरा पिता है, He gave me और salvation. मुझे उद्धार को दिया, He gave me eternal मुझे life. अनंत जीवन
जीवन को दिया And he said, I will never perish and go to hell. और वो कहता है कि मैं तुम्हें कभी नष्ट नहीं होने दूंगा। Now what he did was, और उसने क्या किया? he sealed me. और उसने मुझे छाप लगा He दिया put a seal on me. और मुझ में वो छाप So लगा that दिया nobody can break that seal. ताकि कोई भी उस छाप को तोड़ ना And सके then I cannot go to heaven and hell anymore. और मैं कभी भी और नर्क को नहीं जाऊंगा। He has sealed me. उसने मुझे छाप दिया The key is only with Christ. और जो चाबी है वो यीशु के पास ही All है। right, let's go to 1 John chapter 4. पहला यूहन्ना अध्याय 4 में इसमें हम जाएंगे। 1 John chapter 4. पहला यूहन्ना अध्याय 4 Sorry, 1 John chapter 1. पहला यूहन्ना अध्याय 1 1 John chapter 1. पहला यूहन्ना अध्याय 1। Now what happened? Oh, Pastor, praise the Lord for this great truth. पास्टर इसके लिए प्रभु की स्तुति हो इस सच्चाई के लिए I will never perish. कि मैं कभी नष्ट नहीं होऊंगा। That sounds amazing. ये बहुत ही अच्छा लगता है सुनने I have में। eternal life. मेरे पास अनंत जीवन है। Oh, praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। I am sealed. मैं सील हो चुका हूँ। Hallelujah to हालेलुया। God. But then, Pastor, what if I sin? लेकिन पास्टर अगर मैं पाप करूं तो क्या होगा? Sometimes I don't want to. That's what I do. जो मैं कभी कभार नहीं करना चाहता हूँ वही मैं करता And हूँ, what I want to do, I don't do. लेकिन जो मुझे करना है वो मैं नहीं करता हूँ। So we do two kind of sin. तो हम दो प्रकार के पाप करते हैं। What we have to do, we don't do. जो हमें करना है वो हम नहीं करते हैं And what we don't have to do, that's what we do. और जो हमें नहीं करना होता है वही हम करते हैं। And so not doing also is sin and doing also is sin. नहीं करना भी पाप है और ना करना भी पाप है। Which means not doing the right thing is a sin. इसका मतलब सही काम करना नहीं करना वो पाप है And doing the wrong thing is a sin. और गलत काम करना भी पाप है। And so if I sin, what happens to me now? अगर मैं पाप करता तो मुझे क्या होता है इस I समय? got all this blessing. और मैंने सब आशीषों को पा चुका है। Will I lose my salvation? क्या मैं अपने उद्धार को खो दूंगा? What if I lie? क्या अगर मैं झूठ कहूं तो क्या होगा? What if I hurt my wife? अगर मैं अपने पत्नी को दुख दूं तो क्या होगा? What if I hurt my husband? मेरे पति को अगर मैं दुख दूं तो क्या What होगा? if I not faithful to God? अगर मैं प्रभु से फेथफुल नहीं तो क्या होगा? What if I watch something that is supposed not to watch? और जो ऐसी चीज को मैं देखता हूँ जो मुझे नहीं देखना है, What if when lust comes in my heart? अगर मेरे जीवन में जो लालच आ जाता है What do I do उस समय मैं क्या करूं? when I sin? जब मैं पाप करता हूं Did I lose my salvation क्या now? मैं उद्धार को खो दूंगा? This is not a license for you to sin. और ये तुम्हारा लाइसेंस नहीं है जो तुम पाप कर सको। I'm telling you one more time. मैं और एक बार आपसे कहूंगा, A truly, genuinely born again Christian जो वाकई में जो सही तरीके से जन्म लिया है नए सिरे से, will never consider God's sealing as an opportunity for you to commit sin more. वो कभी भी परमेश्वर की जो छाप है उसको ऐसा नहीं करें कि वो पाप करें, But in fact, you will become humble लेकिन आप क्या होंगे? नम्र बनकर, and you'll say, because God has been so good to me, क्योंकि प्रभु ने मेरे ऊपर अपनी अच्छाई को दिया है, because God has saved me, क्योंकि प्रभु ने मुझे बचाया है, I will do as much as possible by the power of the Holy Spirit to obey God पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से मैं जितना हो सके मैं प्रभु की सेवा करूंगा and not sin. और मैं पाप नहीं करूंगा। You will not use salvation as an opportunity for you to do all the stinking, rotten, sinful thing in life. आप उद्धार को ऐसा मौका का फायदा नहीं उठाओगे कि आप गलत काम करें। There are many people do that. और आज बहुत से लोग जो है वो करते हैं। They think because they are Christians, उन लोग समझते हैं कि उन लोग क्रिश्चियन हैं, now they can drink alcohol, अभी उन लोग दारू पी सकते हैं, they can fornicate, उन लोग व्यभिचार कर सकते they हैं, can cheat, उन लोग चीट कर सकते हैं, they can lie as much as they want, जितना चाहे उन लोग झूठ बोल सकते they हैं, can be lazy, उन लोग आलसी बन सकते they don't हैं। have to do what they're supposed to do. जो उन लोगों को करना है वो उन लोगों को करने की Oh, जरूरत है I'm saved, कि मैं उद्धार पा चुका so हूँ, I can do now anything what I want. जो कुछ भी मैं चाहूँ मैं कर सकता A हूँ। truly born again Christian will not have such attitude. जो वाकई में उद्धार पाए व्यक्ति के पास उस प्रकार के चरित्र नहीं Because होंगे, the Holy Spirit will not give such kind of peace in life. क्योंकि पवित्र आत्मा उसके जीवन में उस प्रकार की शांति को नहीं देंगे उस समय So a जीने के truly लिए। born again Christian will say, because God saved me, जो वाकई में उद्धार पाए व्यक्ति कहेंगे कि प्रभु ने मुझे through बचाया the है, power of the Holy Spirit I will obey Him. पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा मैं क्या करूंगा? प्रभु को मैं पालन I करूंगा। will run away from the things that I'm not supposed to. जहां पे मुझे नहीं जाना है वहां से मैं दूर भागूंगा। But when I fall, what do I do? लेकिन जब मैं गिरूं पाप में तो मुझे क्या Just करूं? to escape the present condition, what do I do? By telling lies. और उस परिणाम को मैं भुगतने से बचने से मैं क्या करूं? I'm driving, I'm traveling, I'm walking, but I see this and I lust after my heart after that. मैं ड्राइव कर रहा हूं, मैं चल रहा हूं, लेकिन मुझे लालसा आ जाती है उस समय And that sin comes in my heart. और पाप मेरे अंदर आ जाता है। Oh, what do I do now? उस समय मुझे क्या करना है अभी?
Look at John chapter 1. पहला यूहन्ना अध्याय 1 में देखो Verse number 4. वचन नंबर 4। And these things write we unto you, that your joy may be full. और ये बातें हम इसीलिए लिखते हैं कि हमारा आनंद पूरा हो जाए। God says, I want you to enjoy your salvation. प्रभु कहता है कि मैं तुम्हारा उद्धार को चाहता हूँ कि तुम आनंद में रहो। A Christian should be a joyful Christian. ये जो क्रिश्चियन है वो आनंद वाले एक मसीह बनना है। Now look at verse number 5. वचन नंबर 5 देखो। This then is the message which we have heard of him and declare unto you, that God is light and in him is no darkness at all. जो समाचार हमने उससे सुना है कि तुम्हें सुनाते हैं कि वही परमेश्वर जो ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। If we say that we have fellowship with him and walk in darkness, we lie and do not the truth. यदि हम कहें कि हम उसके साथ हमारी सहभागिता और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते हैं। That's true. If you say that you are a Christian and you're walking in darkness, then there's no truth in you. अगर आप कहते हैं कि आप क्रिश्चियन हैं और आप अंधकार में चलते तो आपके अंदर सच्चाई नहीं है। If you're taking God's grace for your license to sin and deliberately live in sin, that is a sign that truly there is no regeneration. अगर आप प्रभु की उद्धार को लेकर के मौका का फायदा उठाते हैं और पाप करते हैं तो इसका मतलब आपके अंदर वाकई में उद्धार नहीं है। A truly born again Christian sins out of to escape a present condition or could not overcome that particular temptation. लेकिन जो उद्धार पाए व्यक्ति हैं वो क्या होते हैं, उस समय के समय में क्या नहीं हो पाते हैं, जो परीक्षाओं को अतिक्रम नहीं कर पाते हैं। But then will never have peace in heart because the Holy Spirit will convict. और वो गलत काम करने के बाद उनके जीवन में शांति नहीं होगी क्योंकि पवित्र आत्मा उसको लगातार कन्विक्ट करते And you रहेंगे। will feel so dirty about yourself until you get right with God. जब तक आप प्रभु से सही नहीं होंगे तब तक आप अपने आप को बहुत ही गलत महसूस करते रहेंगे। Look at verse number 7. वचन नंबर 7 में देखो। But if you walk in the light, पर यदि आप ज्योति में चलते हैं as he is in the light, जैसे वो भी ज्योति में है, we have fellowship with one another. तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। So which means I'm a child of God. I'm walking in the light. मैं प्रभु का संतान हूं और मैं ज्योति पर चलता हूं। इस But समय while I'm walking in the light, जब मैं ज्योति पर चलता हूं, having fellowship with God, जब प्रभु से सहभागिता रखता हूं out of my weakness, और मेरी जो दुर्बलताएं हैं I sinned. और उसमें से मैं क्या करता हूं, पाप करता Now हूं। what do I do? अभी मुझे क्या करना है? Look at what the Bible says. बाइबल क्या कहती है उसके ऊपर देखो। And the blood of Jesus Christ, his son, और उसके पुत्र यीशु का लहू cleanseth us from all sin. हमें सब पापों से शुद्ध करता है। Now look at verse number 8. वचन नंबर 8 देखें। If we say that we have no sin, यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं, we deceive ourselves. तो हम अपने आप को धोखा देते हैं And the truth is not in us. और हम में सत्य नहीं। Oh, I got saved. और मैंने उद्धार पाया, I'm a Christian. मैं क्रिश्चियन हूँ, I got baptized. मैंने बपतिस्मा लिया, I take Lord's Supper. मैंने लॉस पर लिया, I do a lot of good things. अच्छे अच्छे काम करता हूँ, I don't sin anymore. मैं और पाप नहीं करता। I'm 100% sinless life living. मैं 100% निष्पाप व्यक्ति हूँ। You are not Jesus. आप यीशु नहीं, You are the child of Jesus. आप यीशु के संतान You're हैं, the child of God. आप प्रभु के संतान But हैं। you cannot be 100% perfect on earth. लेकिन आप 100% सिद्ध नहीं हो सकते That's संसार में, not possible. वो संभव नहीं। And so what do? तो आपको क्या करना है? If you say that you have no sin, अगर आप कहते हैं कि मुझ में पाप नहीं, we deceive ourselves. हम अपने आप को धोखा देते हैं And the truth is not in us. और सच्चाई हमारे अंदर नहीं है। Verse number 9. वचन नंबर 9, If we confess our sins, यदि हम अपने पापों को मान ले he is faithful तो वो हमारे लिए and just to forgive us our sins तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें अधर्म से शुद्ध करने के लिए विश्वास कर धर्मी है and to cleanse us from all unrighteousness. और सारे अधर्म से शुद्ध कर सकता है। So God say, if you are saying that you are righteous and living all the time without any sin, then you are telling lies. अगर आप कहते हैं कि मैं बहुत ही अच्छा जीवन जीता हूँ, बिना पाप के जीवन जीता हूँ, इसका मतलब झूठ बोल रहे But हैं। if you realize that you have sinned, अगर आपने मान लिया कि आपने पाप किया and है, if you will confess, अगर आप उस समय पश्चाताप करते हैं, He is just and faithful to forgive you of all your sin and लिखा है unrighteousness. कि वो विश्वास कर धर्मी है कि हर एक अशुद्ध से वो आपको क्षमा करेगा। Hallelujah. हालेलुया। So as a Christian, तो एक मसीह होने के नाते I need to keep short accounts with God. तो मुझे प्रभु के साथ मुलाकात लगातार रखना है। Every time, and if I sin right now, अगर अभी मैं अगर पाप करूं, you know what as a Christian I should do? एक मसीह होने के नाते मुझे क्या करना पता I है? immediately say, God, I'm so sorry, please forgive me. मुझे तुरंत ने क्या कहना कि प्रभु आप मुझे क्षमा कर दे। Now here is a problem, dear और brothers. यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। Now you sin against your brother. आपने अपने भाई के खिलाफ पाप किया है And you say, I'm a Christian.
Christian. और आप कहेंगे कि हाँ मैं मसीह हूँ। You see, I have so much pride because I cannot be wrong anytime. देखो मेरे अंदर बहुत ही अहंकार है, मैं कभी भी गलत नहीं हो सकता हूँ। But secretly, I will tell God I'm sorry. लेकिन सीक्रेटली मैं प्रभु से कहूँगा कि But I'm not going to get right with my brother. मैं अपने भाई से माफी नहीं I मांगूंगा। hurt him. मैंने उन्हें दुख दिया, I offended him. मैंने उसको ऑफेंड किया, But I'm going to tell God, Lord, I'm so sorry. I hurt of Noel. लेकिन मैं प्रभु से कहूंगा "हे प्रभु मैंने नोएल को हर्ट किया है"। You know what God says? क्या आप जानते हैं प्रभु क्या कहता है? Keep your offering there. तुम्हारा ऑफरिंग वहां पर रखो, Go back to Noel. पहले नोएल के पास जाओ, Get right with him. उससे आप पहले सही बन जाओ। Go get to your wife. तुम्हारे पत्नी के पास Get जाओ right with her. और उससे सही बन जाओ। Go to पहले your husband. तुम्हारे पति के पास जाओ Say you're sorry. और कहें कि सॉरी, Get right with him. और उससे सही बने। Get right with your brothers first. तुम्हारे भाइयों से आप पहले सही करें, And then God will forgive your sin. उसके बाद प्रभु आपको क्षमा God करेगा। doesn't play games here. प्रभु यहाँ पर खेल नहीं खेलता। We can say, I don't want to get right because I'm so proud. I'm so humble. I don't want to say sorry. I will just go to God. मैं बहुत ही अहंकार हूं, मैं उसके पास नहीं जाकर मैं सॉरी नहीं कहूंगा, मैं प्रभु से सॉरी कहूंगा। It's so easy to say, I love God, but I don't love my brother. ये बहुत ही आसान है प्रभु से कहना कि हाँ मैं प्रभु से प्यार करता हूं लेकिन भाई को नहीं, Because I can't see him. लेकिन क्योंकि मैं प्रभु को नहीं देख And सकता I हूँ can say anything in the air. और मैं हवा में कुछ भी बोल सकता हूँ, But because I can see him, क्योंकि मैं उसको देख सकता हूँ। it is so hard. ये बहुत ही कठिन है, But God says, get the first thing right. लेकिन प्रभु कहता है पहला चीज तुम पहले करो। You need to, the person that you can see, get right with him. जो व्यक्ति को तुम देख सकते हो उससे पहले तुम सही हो जाओ। And so God says, if you will confess your sin, प्रभु कहता है कि तुम अगर पश्चाताप करो पाप से, He is just and faithful to forgive you of all your sin, unrighteousness. वो विश्वास योग्य और धर्मी है कि तुम्हें हर एक अधर्म से क्षमा Look कर at verse सकता number है। 10. वचन 10 को देखें, If we say that we have not sinned, यदि हम कहते हैं कि हमने पाप नहीं किया we make him a liar. तो उससे हम झूठा ठहराते हैं। You're making God a liar. इसका मतलब परमेश्वर को झूठा Now ठहराते the हैं thing is against God what you do. और आप प्रभु के खिलाफ करते So हैं। God says, I know all this blessing you are enjoying. प्रभु कहता है कि मैं हर एक आशीष को तुम आनंद ले रहे हो इस But समय, in your journey you may sin. लेकिन तुम्हारे सफर में तुम पाप करोगे। Now that doesn't mean you'll go to hell. इसका मतलब ये नहीं कि तुम नरक को जाओगे, That doesn't mean you lost your इसका salvation. मतलब ये नहीं कि तुम उद्धार को खो दोगे। You cannot just keep losing your salvation and getting your salvation, and tomorrow you sin, you lost your salvation, and then you get no. You got saved. You are now the child of God. ऐसा नहीं कि आप उद्धार को खो देंगे, कल को वापस से पश्चाताप करेंगे। नहीं, आपने उद्धार पाया, इस समय परमेश्वर के संतान बन चुके हैं। You didn't get saved because of you. You got saved because of God. आपने खुद के वजह से उद्धार नहीं पाया, लेकिन परमेश्वर की वजह से आपने उद्धार पाया है। God saved you. प्रभु ने आपको बचाया है। And so what do? तो आप क्या करते हैं इस If you समय? sin, अगर आप पाप करें, you get right with God. आप प्रभु से क्षमा मांगे। You say, Lord, I'm sorry. प्रभु से कहें कि प्रभु आप मुझे क्षमा करें। When somebody told me, Pastor, I asked some friends of mine, what do you do if you die right now, where you'll go? और उनमें से एक व्यक्ति ने कहा कि अपने दोस्तों को पूछा कि तुम अगर मरोगे तो तुम कहाँ जाओगे? And one fellow said, I'll think about it after December. और एक व्यक्ति ने कहा मैं दिसंबर के बाद सोचूंगा। I don't know what does that mean. मुझे मालूम नहीं पड़ा कि वो क्या है। Like, I know I'm saved, but I'm not sure. Maybe before death, I will immediately, like this, I had we were all youth, we were talking, not we all, but we were talking with the youths this last week. और पिछले हफ्ते को हमने यूथ जवान लोगों से हमने बातचीत की। And one brother was very humble enough and open about, and he said, I want to learn the word of God. So somebody asked me a question, how to answer. और मुझसे एक भाई ने पूछा कि मैं प्रभु के वचन को सीखना चाहता हूँ, अगर कोई उद्धार के बारे में पूछे तो मैं उन लोगों को कैसे जवाब दूं? Like if I'm saved, but if I commit sin and if I die, where will I go? मैं उद्धार पाया हूँ, अगर मैं कल पाप करूँ तो मैं कहाँ जाऊंगा? And he said, I know I'm saved, but because of my sin, if I die, I might go to hell. हाँ, मुझे मालूम कि मैंने उद्धार पाया, लेकिन मैं अगर पाप करूँ तो शायद मैं नरक को जाऊंगा। Or maybe just before I die, I say, Lord, please, sorry, I'm sorry. And then he'll take me to heaven. या फिर मैं मरने से पहले मैं तुरंत क्या करूंगा? प्रभु से क्षमा मांगा और मुझे स्वर्ग ले जाएगा। And so there may be questions and doubts in our minds sometimes. शायद हमारे मनों में शायद बहुत से ऐसे क्वेश्चन और डाउट रहेंगे, And those are genuine questions. और वो सब जेन्युइन क्वेश्चन And we learn when we ask questions. जब हम प्रश्न पूछते तो हम उस समय सीखते So हैं। if you're a child of God अगर आप प्रभु के संतान हैं, and you fall, अगर आप गिरते हैं, immediately you need to come confess your sins तुरंत ही आपको पाप का पश्चाताप करना and है get your relationship right with God. और तुम्हारा जो रिश्ता है प्रभु से वापस से So सही करें। basically, if I sin against my parents, अगर मैं अपने माँ बाप के खिलाफ पाप करूं I will always be my parents' child, और मैं हमेशा अपने माँ बाप के संतान ही बन के but रहूंगा, the taste will go away. लेकिन जो स्वाद है वो खत्म हो जाएंगे There will be no joy.
और हमारे बीच में कोई आनंद नहीं I रहेगा। will not able to talk to them. मैं उन लोग से अच्छे से बात नहीं कर पाऊंगा I will not be able to go in front of them. और उन लोग के सामने में नहीं जा पाऊंगा। But I will always be the child, but that joy is gone. That relation, that fellowship is gone. मैं उन लोग के साथ बेटा ही बन के रहूंगा, लेकिन जो रिश्ता है और जो आनंद है वो क्या हो जाएंगे, वो खत्म हो And जाएंगे। that's what happens when you sin as a Christian. और जब आप एक मसीह होने के जब पाप करते हैं, वही होता है आपके जीवन में। You will always be the child of God, आप हमेशा प्रभु के संतान बन के रहेंगे, but you will lose the joy of salvation. लेकिन आप जो उद्धार का जो आनंद है उसको आप खो देंगे And that fellowship will be lost. और जो फेलोशिप है वो खो जाएंगे, उससे And मिट you will जाएंगे। not able to pray. आप प्रार्थना नहीं कर पाएंगे, Your prayer life will be dried up. आपका जो प्रार्थना का जीवन है वो सूख जाएंगे Reading Bible will be of no interest. और बाइबल पढ़ना भी आपको कोई अच्छा नहीं लगेगा। And so these two are the signs that the relationship is wrong. और ये दो ऐसा चिन्ह है जो कि आपका जो रिश्ता है वो मिट चुका है। Because in relationship you talk and you hear. क्योंकि रिश्ते में आप क्या करते हैं, बात करते हैं। When you pray, you are talking to God. जब प्रार्थना करें तो आप प्रभु से बात कर रहे हैं। When you read the word of God, God talks to you. जब प्रभु का वचन पढ़ते हैं उस समय प्रभु आपसे बात करता But है। when you are in sin, you cannot do these two things. जब पाप में होते हैं इस दो चीजों को आप नहीं कर सकते हैं। And God says, get right with me. प्रभु कहता है कि तुम मुझसे सही हो जाओ वापस You have से। lost the joy of salvation. तुमने उद्धार का आनंद को खो दिया है, That's why you cannot fellowship with me. इसलिए तुम अभी मुझसे संगति में नहीं रह सकते So in हो। order to get the fellowship back, तो संगति को वापस पाने के लिए confess your sins. तुम्हारे पाप का पश्चाताप करो, Go back वापस से जाकर and do what is right. और जो सही है वही करो, And the joy will come. और जो आनंद है वो दोबारा से आ And now जाएंगे। you're able to pray. अभी तुम प्रार्थना कर पाओगे, Now you're able to read. बाइबल पढ़ पाओगे, Now your Christian life will be joyful again. तुम्हारा मसीही जीवन वापस से खुशियों से भर That's why जाएगी। John says, this I write to you that your joy might be full. इसलिए वो लिखता है कि तुम्हारा ताकि आनंद ताकि पूरा हो सके। Now look at chapter 2, verse number 1 and 2. अध्याय 2 वचन 1 और 2 देखें। My little children, 1 John chapter 2, verse 1 and 2. My little children, these things write I unto you, हे मेरे बालक, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ that you sin not, and if any man sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous. कि तुम पाप ना करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, He is the- अर्थात धर्मी यीशु मसीह। He is the propitiation for our sin, and not for us only, but also of the sins of the whole world. और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी है। He says, dear brothers and sisters, don't sin. कहता है कि हे प्रिय भाइयों और बहनों, तुम क्या ना करो, पाप ना करो। But then he says, I know you will sin. मुझे मालूम कि तुम पाप करोगे, But if you sin, लेकिन अगर तुम पाप करते हो, we have an advocate with the Father, हमारे पास पिता के साथ एक सहायक है, and he is righteous and faithful to forgive you of all your sin, because he is the advocate. और वो विश्वास योग्य है और धर्मी है तुम्हें सारे अधर्मों से क्षमा करने के लिए। What does the advocate does? सहायक क्या करता He है? fights the case on behalf of you. और तुम्हारे खिलाफ वो तुम्हारे दुश्मन के खिलाफ वो लड़ता है। Jesus Christ, he is our advocate. यीशु मसीह हमारा सहायक है। And every time Satan goes and accuses you to the Father in heaven, और जब कभी शैतान जाकर तुम्हें दोषी ठहराते पिता के सामने आ जाकर, you don't understand this, brother. तुम नहीं समझते हो भाई, You know, you're talking great about him. तुम उसके बारे में बहुत ही अच्छे बात You don't कहते हो, understand this sister. और तुम सिस्टर के बारे में नहीं समझते हो, She is living in sin. वो पाप में जी रही है। Look, he just cheated. देखो तो चीट कर रही है, Look at her, she just lied. देखो उसने झूठ कहा। And Satan goes and accuses you to Father in heaven. और जाकर क्या शैतान तुम्हें दोषी ठहराते And हैं। every time Satan accuses, this is what Jesus says. तो उसी समय यीशु क्या कहता है, Jesus fights as an advocate, क्योंकि यीशु एडवोकेट के जैसा लड़ते हैं आपके लिए, and he says, और वो कहता है I've shed the blood for him. कि मैंने उनके लिए लहू को बहाया है, I've shed the blood for her. मैंने उसके लिए भी लहू को बहाया I है, already purchased. मैंने पहले से उसको खरीद लिया है, Now he or she belongs to me. अभी वो मेरे हैं। Satan, your accusation does not work anymore. शैतान का जो दोषी है वो I काम नहीं already करता। bought them for a price with my blood. और मैंने अपने लहू से उसको खरीद लिया है, मोल लिया है। So which means, since you are the child of God, इसका मतलब आप प्रभु के संतान हैं, you can no longer go to hell. आप नरक को नहीं जाएंगे, Nobody can take you to hell. कोई आपको नरक नहीं ले जाएंगे, Nobody can snatch you away from God's hand. प्रभु के हाथों से आपको कोई भी नहीं छीन सकता। If you sin, अगर आप पाप करते you हैं, lose the joy, आप आनंद को खो देते you हैं, lose the fellowship, आप संगति को खो देते but हैं, you can never lose the relationship. लेकिन जो रिश्ता है उसको आप नहीं खो सकते। So in order to get the joy of salvation and the fellowship, confess your sins and get right with God. उद्धार के आनंद को वापस पाने के लिए, संगति को पाने के लिए आप प्रभु से क्षमा मांगे। I'm finished done here. यहाँ पर मैं समाप्त करूंगा। One last verse. एक आखिरी वचन देखकर, Hebrews chapter 13. इब्रानियों अध्याय 13, Hebrews chapter 13 verse number 5. इब्रानियों 13 वचन 5।
Hebrews chapter 13 verse number 5. इब्रानियों अध्याय 13 वचन 5। Let your conversation be without covetousness, तुम्हारा स्वभाव लोभ भरित हो and be content with such thing as you have, for he had said, I will never leave thee nor forsake thee. और जो तुम्हारे पास उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने कहा कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा। I will never leave thee nor forsake thee. मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और मैं तुम्हें कभी नहीं Isn't that त्यागूंगा। amazing? क्या वो बहुत ही खूबसूरत नहीं है? He will never leave me because he is my father now. वो मुझे कभी भी नहीं छोड़ेगा क्योंकि वो मेरा पिता है। He'll never forsake me because he is my father now. वो मुझे कभी नहीं त्यागेंगे क्योंकि वो मेरा पिता है। I have a relationship with him. मेरा जो है यीशु के साथ रिश्ता है। I'm the bone of his bone and the flesh of his flesh. उसकी हड्डी के हड्डी और उसके शरीर के शरीर हूँ मैं, Because he saved me, क्योंकि उसने मुझे बचाया है, because he forgave my sin, क्योंकि मेरे गुनाहों को क्षमा किया, because he made me his child, क्योंकि मुझे उसने अपना संतान I बनाया। will never perish. मैं कभी नष्ट नहीं होऊंगा, I will never go to hell. मैं कभी नर्क नहीं जाऊंगा। I am the child of God. मैं प्रभु का संतान हूँ। But in my journey, लेकिन मेरे जर्नी में I might sin. मैं शायद पाप करूंगा, I may rebel against my mom and dad. माँ बाप के खिलाफ शायद जाऊंगा, I may cheat. शायद मैं चीट करूंगा, I may lie. शायद मैं झूठ कहूंगा। I'm not supposed to do that. मुझे वो नहीं करना है, I know it's a sin. मुझे मालूम है कि वो पाप I है, don't want to do it. मैं नहीं करना चाहता हूँ। But if I do it, लेकिन अगर मैं करूँ I need to immediately go on my knees before God. और मुझे प्रभु के सामने जाकर घुटने में आना है, Says, God, I'm sorry. प्रभु से कहना कि प्रभु आप मुझे क्षमा करें। I know I should not do this. मुझे मालूम है कि मुझे ये नहीं करना I है, know this is sin. मुझे मालूम है कि ये पाप है, I really don't want to do it. मैं इसको नहीं करना चाहता Lord, हूँ। please forgive me of my sin. प्रभु आप मेरे गुनाहों को क्षमा करें, Give me the strength to overcome. मुझे आप सामर्थ्य को दे ताकि मैं अतिक्रम कर सकूं, Help me to run away from temptation. और सारे परीक्षाओं से ताकि मैं दूर भागूं। Forgive me, O God. मुझे आप क्षमा करें पिता, Fill me with your Holy Spirit. पवित्र आत्मा से आप मुझे परिपूर्ण Give me करें back the joy of salvation. और उस उद्धार का आनंद को वापस से मुझे दे And दें help me to fellowship with you. और आपके साथ संगति में रहने के लिए मदद करना। And this is what Christians should do regularly. और वही मसीह लोग लगातार इसको करते रहना But है। the good news is, और अच्छा समाचार ये है because He is your Father कि वो तुम्हारा पिता है and you are the child, और तुम उसके संतान, your birth certificate is already registered in heaven. तुम्हारा जो बर्थ सर्टिफिकेट है रजिस्टर हो चुके हैं स्वर्ग में। No one can say, get out of here. कोई भी नहीं कह सकेंगे उस समय कि तुम यहाँ से चले जाओ। You know, no matter how the child may do whatever, when the child comes back on the door and knocks, the mother will always open it. चाहे जो बच्चा है वो चाहे कुछ भी करे, जब उस दरवाजा में वापस खटखटाएंगे तो कुछ माँ वापस उसको स्वीकारेगी। And the heart of God is wider and greater and deeper than mother and father. और जो परमेश्वर का जो हृदय है माँ से भी अधिक अच्छे है, उत्तम है। He will never forsake you. वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे, He'll never forget वो you. तुम्हें कभी नहीं त्यागेंगे, भूलेंगे नहीं। He will always hold you. वो तुम्हें हमेशा पकड़ेंगे। And if you confess, He'll forgive you. अगर तुम पश्चाताप करेंगे तो वो क्षमा करेंगे। And we have this strong relationship with Jesus. और हमारा जो रिश्ता है यीशु के साथ बहुत ही मजबूत है। So if you're saved, अगर आप उद्धार पाए हैं, you will not go to hell. आप नर्क नहीं जाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। Let's pray. ये हम प्रार्थना करें इस समय। Father, we thank you, O God. पिता परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं, We give you glory and honor. हम आपको महिमा आदर देते हैं, We give you the praise. हम आपको स्तुति देते हैं। Thank you for your message. आपके संदेश के लिए आपको धन्यवाद, Thank you for teaching us. आप हमें सिखाए इसके लिए धन्यवाद। We give you all the glory and honor. हम सारा आदर और महिमा आपको देते We हैं, give you the praise. हम आपको स्तुति देते हैं, We rejoice in your presence. हम आपके सगति हम आनंद करते हैं। Please help us to be humble आप हमें नम्र बनने के लिए मदद करें and keep short account with you. ताकि हम हमेशा आपके साथ नजर मिला सके पिता, Always, oh God, we pray that we may have sweet fellowship with you ताकि हम आपके साथ सही फेलोशिप कर रखे पिता, and that we may always have the joy of salvation. ताकि हमारे पास उद्धार का आनंद हो सके। Give you all the glory and honor. सादर महिमा आपको देते हैं पिता, In Jesus' mighty name we pray. यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से हम मांगते हैं, All God's people said, आमीन। and again, and again. Hallelujah. Amen. God bless you.